क्रिप्टो की दुनिया में आजकल काफी उथल-पुथल है और इसी बीच वजीर एक्स से जुड़ी एक खबर आई है। एक ऐसी खबर जिसका शायद कई लोग इंतजार कर रहे थे। लग रहा है कि भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक वजीर एक्स अब वापसी की कोशिश कर रहा है। हमारे पास जो ताज़ा जानकारी है उसके हिसाब से वजीर एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर भारतीय रुपए मतलब INR और क्रिप्टो एसेट्स दोनों के डिपॉजिट फिर से खोल दिए हैं। ये उन हज़ारों शायद लाखों यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है जो महीनों से फंसे हुए थे या इंतजार में थे। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये सिर्फ डिपॉजिट शुरू होने की बात नहीं है, इसके पीछे की कहानी थोड़ी बड़ी है। एक बड़ा साइबर हमला हुआ था, फिर एक रिकवरी प्लान बना और अब भविष्य को लेकर भी कुछ सवाल हैं। चलिए समझते हैं कि वजीर एक्स और क्रिप्टो निवेशकों के लिए इसके मायने क्या हैं। तो सबसे पहले सीधी खबर पर आते हैं। वजीर एक्स ने कंफर्म किया है ना, कि अब उनके प्लेटफॉर्म पर INR और क्रिप्टो दोनों जमा किए जा सकते हैं। मतलब यूजर्स अपने बैंक अकाउंट से रुपए डाल सकते हैं या फिर दूसरे वॉलेट से क्रिप्टो भी ला सकते हैं अपने वजीर एक्स अकाउंट में। हाँ बिल्कुल। और ये जैसा आपने कहा सिर्फ एक तकनीकी चीज नहीं है कि बटन ऑन कर दिया। ये असल में वजीर एक्स की जो पूरी रिकवरी प्रक्रिया है ना, उसका एक बहुत सोचा समझा पहला कदम लग रहा है। उनकी टीम ने भी इशारा दिया है, वो कह रहे हैं वी आर मूविंग क्लोजर टू द रीस्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब साफ है कि डिपॉजिट शुरू करना, वो ट्रेडिंग यानी खरीद फरोख्त को दोबारा शुरू करने की तरफ एक बड़ा कदम है। इससे पता चलता है कि पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा था और अब वो धीरे धीरे ऑपरेशनल हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस रिकवरी की नौबती क्यों आई? थोड़ा पीछे चलते हैं। जुलाई 2024 की वो घटना, वो साइबर अटैक, शायद बहुतों को याद होगा। हाँ बिल्कुल, वो वजीर एक्स पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक था। मतलब कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी वो। करीब $230 मिलियन, बहुत बड़ी रकम है। 230 मिलियन? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये क्रिप्टो इतिहास की जो सबसे बड़ी हैकिंग्स हुई हैं उनमें से एक मानी जाती है। और इसने सिर्फ वजीर एक्स को नहीं बल्कि कह सकते हैं कि पूरे भारतीय क्रिप्टो इकोसिस्टम को एक तरह से हिला दिया था। तो जाहिर सी बात है, उस घटना के फौरन बाद पहली प्राथमिकता तो यही थी कि जो बचा है उसे कैसे सुरक्षित किया जाए। इसीलिए प्लेटफॉर्म पर सब कुछ रोक दिया गया था। डिपॉजिट, ट्रेडिंग, विड्रॉल सब बंद। उस वक्त सबसे जरूरी था कि यूजर्स की जो संपत्ति है उसको और नुकसान ना हो। और अब इतने महीनों बाद हम ये डिपॉजिट शुरू होने की खबर सुन रहे हैं, तो ये रिकवरी हो कैसे रही है? मतलब क्या कोई प्लान है इसके पीछे, कोई प्रक्रिया है? हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। एक व्यवस्थित प्लान है। जानकारी यही है कि वजीर एक्स की जो पेरेंट कंपनी है ज़ेटा PT लिमिटेड, उसने सिंगापुर की कोर्ट से बाकायदा मंजूरी ली है। उसके बाद ये रिकवरी प्लान शुरू हुआ है। अच्छा, सिंगापुर कोर्ट क्यों? मतलब भारत का एक्सचेंज है। हाँ, ये सवाल आता है मन में। वो इसलिए क्योंकि ज़ेटा PT लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। तो इस कानूनी मंजूरी से क्या होता है कि पूरी प्रक्रिया को एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आधार मिल जाता है, एक वैधता मिलती है। और इतने बड़े संकट के बाद विश्वास दोबारा बनाने के लिए ये बहुत अहम है। ये दिखाता है कि रिकवरी बस हवा में नहीं हो रही, बल्कि एक रेगुलेटेड तरीके से आगे बढ़ रही है। समझ गई। तो ये कानूनी मंजूरी मिल गई और पहला कदम ये डिपॉजिट शुरू होना है। इसके आगे क्या उम्मीद करें? जैसा कंपनी ने भी संकेत दिया है, ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। फेज्ड मैनर में कर रहे हैं। पहला चरण डिपॉजिट चालू करना, वो हो गया। इसके बाद जो अगला लॉजिकल कदम है वो होगा ट्रेडिंग को फिर से शुरू करना। मतलब लोग क्रिप्टो खरीद बेच सकेंगे। और फिर सबसे आखिर में विड्रॉल की सुविधा शुरू की जाएगी, यानी लोग अपने फंड्स या क्रिप्टो को प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल सकेंगे। ये क्रम महत्वपूर्ण लगता है। हाँ बिल्कुल, एकदम से सब कुछ शुरू कर देने से शायद सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है या सुरक्षा का खतरा भी। तो इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने से प्लेटफॉर्म को भी स्थिर होने का और जो नए सुरक्षा उपाय लगाए होंगे उनको परखने का मौका मिलता है। सुरक्षा, हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। $230 मिलियन का हैक कोई मजाक नहीं। इसके बाद तो सुरक्षा और पारदर्शिता, ये दो चीजें सबसे अहम हो जाती हैं। वजीर एक्स इस बारे में क्या कह रहा है या क्या कर रहा है? निश्चित रूप से देखिए, ये उनके लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है। इतने बड़े हैक के बाद सिर्फ तकनीकी कमियों को ठीक कर देना काफी नहीं होता है। असली चुनौती होती है यूजर्स का भरोसा वापस जीतना, उनको ये यकीन दिलाना कि भाई उनके फंड्स अब सुरक्षित हैं और भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वजीर एक्स की तरफ से कहा तो यही जा रहा है कि सुरक्षा और पारदर्शिता उनकी टॉप प्रायोरिटी है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि उन्होंने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी ऑडिट्स करवाए होंगे, नए प्रोटोकॉल्स लागू किए होंगे। लेकिन क्या वो बता रहे हैं कि क्या किया है? पारदर्शिता का मतलब तो यही हुआ ना? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। अभी तक शायद बहुत विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन देखना होगा
क्या वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं या वाकई यूजर्स को कॉन्फिडेंस मिलेंगे कि क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? क्योंकि भरोसा तो धीरे-धीरे ही बनेगा, एकदम से नहीं। तो अगर कोई WazirX का यूजर है, उनके लिए अभी स्थिति क्या है? वो क्या-क्या कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर? फिलहाल जो यूजर्स हैं वो अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो भारतीय रुपए मतलब INR अपने बैंक अकाउंट से जमा कर सकते हैं, या फिर अगर उनके पास किसी बाहरी वॉलेट या एक्सचेंज पर क्रिप्टो पड़ा है तो वो उसे अपने WazirX वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए तो यकीनन बड़ी राहत की बात है जिनके फंड्स हैक के बाद से अटके हुए थे या जो दोबारा इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते अभी और निकाल भी नहीं सकते। नहीं, अभी नहीं। अभी सिर्फ डिपॉजिट। उन्हें अगले फेज का इंतजार करना होगा जब ट्रेडिंग शुरू होगी और फिर उसके बाद विड्रॉल का। लेकिन हाँ, ये एक तरह से प्लेटफॉर्म के फिर से नॉर्मल होने की दिशा में पहला वास्तविक फंक्शनल संकेत है। ये तो हुई WazirX और उसके यूजर्स की बात, लेकिन इस पूरी घटना से क्या कुछ बड़े सबक भी मिलते हैं शायद पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ये घटना कई गहरे सवाल खड़े करती है। पहला तो वही क्रिप्टो एक्सचेंज की सुरक्षा का सवाल। $230 मिलियन का नुकसान। ये हमें फिर से याद दिलाता है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कितने वल्नरेबल हो सकते हैं, कितने नाजुक हो सकते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। क्या इंडस्ट्री के जो मौजूदा सुरक्षा मानक हैं वो काफी हैं? और क्या एक्सचेंजों को सिर्फ बाहरी खतरों से बचाव पर ध्यान देना चाहिए या अंदरूनी सुरक्षा, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, इन पर भी उतना ही जोर देना चाहिए? अक्सर देखा गया है कि रिकवरी प्लान उतने मजबूत नहीं होते जितने होने चाहिए। और आपने सिंगापुर कोर्ट की मंजूरी का जिक्र किया था, रेगुलेशन का क्या रोल रहा है इसमें? क्या ये कोई नई दिशा दिखाता है? हाँ, ये काफी दिलचस्प पहलू है। सिंगापुर कोर्ट का इसमें शामिल होना दिखाता है कि कैसे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक व्यवस्थित और भरोसेमंद रिकवरी प्रक्रिया में मदद कर सकता है। ये सिर्फ कंपनी को एक रोड मैप नहीं देता, बल्कि यूजर्स और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी एक प्रक्रिया की गंभीरता और वैधता का आश्वासन मिलता है। ये अपने आप में एक तरह की केस स्टडी बन गया है संकट प्रबंधन और वापसी की। क्या भविष्य में जब कोई और एक्सचेंज ऐसी मुसीबत में फंसेगा तो क्या इसी तरह का कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा? ये देखना होगा। ये उस पुरानी छवि से थोड़ा अलग है जो क्रिप्टो के साथ जुड़ी रही है कि ये अनियंत्रित है, वाइल्ड वेस्ट जैसा है। क्या इस रिकवरी प्लान की तुलना हम किसी और एक्सचेंज हैक की रिकवरी से कर सकते हैं? क्या WazirX का तरीका कुछ अलग है? हाँ, कुछ हद तक। क्रिप्टो स्पेस में हमने कई तरह की रिकवरी देखी है। कुछ एक्सचेंज तो दिवालिया हो गए, खत्म हो गए। कुछ ने यूजर्स को अपने टोकन जारी करके नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की थी, जैसे बिटफाइनेक्स ने किया था एक ज़माने में। कुछ ने धीरे धीरे फंड्स लौटाए। WazirX का ये जो चरणबद्ध तरीका है, इसमें कानूनी मंजूरी भी शामिल है। ये थोड़ा ज़्यादा व्यवस्थित लगता है। पहले डिपॉजिट, फिर ट्रेडिंग, फिर विड्रॉल। ये प्लेटफॉर्म पर स्थिरता बनाए रखने और सुरक्षा को धीरे धीरे टेस्ट करने का एक लॉजिकल तरीका है। ये दिखाता है कि वो शायद जल्दबाजी में नहीं है, सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा तो आगे है। हाँ बिल्कुल, असली परीक्षा तब होगी जब ट्रेडिंग शुरू होगी और खासकर जब विड्रॉल शुरू होंगे। क्या सब कुछ स्मूथली चलेगा? क्या यूजर्स का अनुभव पहले जैसा रहेगा या सुरक्षा के नाम पर कुछ नई बाधाएं आएंगी? ये सब देखने वाली बातें होंगी। और भारतीय क्रिप्टो बाजार पे इसका क्या असर हो सकता है? WazirX तो भारत में काफी पुराना और जाना माना नाम रहा है। हाँ, निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक असर पड़ सकता है। एक बड़े प्लेयर की वापसी से बाजार में लिक्विडिटी मतलब खरीद फरोख्त की आसानी बढ़ सकती है और निवेशकों का भरोसा भी शायद कुछ हद तक लौट सकता है। पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिप्टो बाजार रेगुलेटरी अनिश्चितता और टैक्स जैसे मुद्दों से जूझ ही रहा है। तो ऐसे में WazirX का फिर से खड़ा होना एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। हालांकि ये याद रखना भी जरूरी है कि ये घटना सभी निवेशकों के लिए एक सबक भी है। क्रिप्टो में रिस्क हमेशा रहता है और किसी एक एक्सचेंज पर पूरी तरह निर्भर रहना शायद ठीक नहीं है। वो जो कहावत है ना, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स, वो यहाँ फिर से याद आती है। सही बात है। सुरक्षा पर इतना जोर है तो क्या यूजर्स को कुछ नए सिक्योरिटी फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं WazirX पर? इसकी पूरी उम्मीद है। इतने बड़े हैक के बाद सिर्फ पुराने सिस्टम को पैच करना काफी नहीं होगा। उन्हें अपनी सुरक्षा को कई लेवल्स पर मजबूत करना पड़ा होगा। हो सकता है कि हमें मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स का ज्यादा इस्तेमाल दिखे, बेहतर कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था हो या फिर यूजर्स के लिए ज्यादा कड़े ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो। और जैसा आप कह रही थी पारदर्शिता की बात, तो शायद WazirX को ये बताना चाहिए कि उन्होंने सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। इससे यूजर्स ज्यादा आश्वस्त महसूस कर सकेंगे। सिर्फ ये कहना कि हम सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं शायद आज के समय में काफी ना हो। ये सब देखते हुए तो यही लगता है कि WazirX की वापसी एक लंबी
और शायद थोड़ी जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है। डिपॉजिट शुरू होना तो बस पहला पड़ाव है। बिल्कुल, आगे की राह अभी बाकी है। ट्रेडिंग शुरू होने पर वॉल्यूम कैसा रहता है, प्लेटफॉर्म कितना स्थिर रहता है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो भविष्य में इस तरह के हमलों को रोक पाते हैं, ये सब देखना होगा। ये ना सिर्फ वजीरेक्स के लिए बल्कि पूरे क्रिप्टो उद्योग के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है कि क्या एक बड़ा एक्सचेंज इतने बड़े झटके के बाद सफलतापूर्वक वापसी कर सकता है और यूजर्स का विश्वास फिर से हासिल कर सकता है या नहीं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। मुख्य बातें यही हैं कि वजीरेक्स पर भारतीय रुपए और क्रिप्टो डिपॉजिट फिर से शुरू हो गए हैं। ये जुलाई 2024 की उस बड़े हैक के बाद एक अहम कदम है। ये रिकवरी प्लान वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी ZIP एटलटीन लिमिटेड सिंगापुर कोर्ट की मंजूरी के साथ चला रही है। प्लान चरणबद्ध है। डिपॉजिट के बाद जल्द ही ट्रेडिंग और फिर विड्रॉल शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी कह रही है कि सुरक्षा और पारदर्शिता पर उनका पूरा जोर है, जो कि यूजर्स का भरोसा वापस जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो यूजर्स हैं वो अब फंड जमा तो कर सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू होने का इंतजार कर सकते हैं। हाँ, और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूँगा। इस पूरी कहानी से, मतलब हैक से लेकर ये जो रिकवरी की कोशिश हो रही है, क्रिप्टो निवेशक, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और रेगुलेटर, ये सब क्या सीख सकते हैं? क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल सिर्फ तकनीकी उपाय होते हैं या उनमें इंसानी चूक और अंदरूनी खतरों का पहलू भी उतना ही अहम है? और क्या वजीरेक्स की ये जो वापसी की प्रक्रिया है, जिसमें कानूनी मंजूरी है, चरणबद्ध बहाली है, पारदर्शिता पर जोर देने की बात है, क्या ये वाकई भविष्य के लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल बन सकती है, या फिर हर संकट अपनी तरह का अनोखा होता है और उसका समाधान भी अलग ही होता है, खासकर जब बात लाखों यूजर्स के भरोसे और उनकी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा की हो? ये सोचने वाली बात है कि क्या इंडस्ट्री इससे वाकई कुछ सीखकर और ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनेगी। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं।